आज हम लोग जानते हैं कि आखिर परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर लें। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर इंग्लिश एंड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आल्सो। इंग्लिश में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको टेंसेस का ज्ञान बहुत जरूरी है। सो टेंस के ज्ञान के लिए आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि टेंस आपको अच्छी तरह से आ जाए। और टेंस के साथ साथ एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, एक्टिव पैसिव भी आपका अच्छा होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आनी चाहिए अच्छी प्रकार से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इन सब चीजों के माध्यम से आपकी इंग्लिश निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जब भी कोई एग्जाम दीजिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, खास करके टेंस का, एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश में आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, डायरी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसको आपको डायरी को लिखना चाहिए प्रतिदिन रात में सोते समय। जो दिन भर की आपकी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को आपको डायरी के माध्यम से लिखना चाहिए। इससे भी इंग्लिश आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आप गलत लिखें या सही लिखें, आप बस लिखिए। जब आप लिखते हैं तो उससे आपकी हैबिट बनती है और उस हैबिट बनने से ही आपको इंग्लिश आएगी। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इंग्लिश में आप ज्यादा से ज्यादा लिखें। लिखने से आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इंप्रूव होगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएं उसको आप लिखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से या किसी भी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में उसको अटेम्प्ट करने से जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ती है। तो इस बात का विशेष रूप से प्रयास करें कि इंग्लिश में सारे के सारे क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे टेंसेज हो। जो भी चीज आते हैं आप उसको पूरा का पूरा लिखेंगे और ट्रांसलेशन भी पूरा करेंगे। यानी सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, तब आपके नंबर इंग्लिश में बहुत ही अच्छे आएंगे। इंग्लिश के एग्जाम के लिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश का एग्जाम जो भी होता है वो बहुत ही इत्मीनान से देने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप इसमें पैनिक मत होइए कि इंग्लिश का पेपर है तो टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है और इंग्लिश को बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए इंग्लिश के पेपर को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये पूरा प्रयास कीजिए कि इंग्लिश का जब पेपर आपके पास आए तो आप इंग्लिश के पेपर में उसको पहले पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको पूरा प्रयास कीजिए कि समझा जाए कि आखिर एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। उस चीज को पहले देखिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए और पूरा पेपर एक बार पढ़ जाइए। पेपर पढ़ने के बाद फिर उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। इससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह कॉपी में कर लेंगे।